तो नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल में आप आने के लिए आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि महाभारत हुआ क्यों था, महाभारत होने के क्या कारण रहे, महाभारत किस वजह से किस बिना पर हुआ था। तो ये कहानी है 4000 5000 साल पहले की। तो महाभारत होने का मेन कारण ये था और किन किन के बीच हुआ, ये सब मैं आपको बताऊंगा। आप मेरी वीडियो को पूरी लास्ट तक देखें, बने रहे मेरे साथ। तो एक बार क्या हुआ, एक बार पांडु पुत्र पांडव और धृतराष्ट्र पुत्र कौरव आपस में एक गेम खेल लेते, इसको बोलते हैं चौसा। तो चौसे में पासे से खेल होता है, ठीक है। और जब वो पासे से खेल लेते, पासे में कुछ ऐसा क्या था कि जो हमेशा कौरवों के पक्ष में ही गिरता था। इसकी कहानी मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा कि महाभारत हुआ क्या था। तो हुआ ये था, कौरव तो छोटे से ही पाप करते हुए आए थे, क्योंकि उन्हें शिक्षा ही अच्छी नहीं मिली। और पांडव शुरू से ही धर्म के रास्ते पे चल आए हैं। पांडव जो थे, पांडु के पुत्र जो थे पांडव, वो छोटे से ही धर्म के रास्ते पर चलते हुए आए हैं। तो हुआ ये था, चौसा खेल रहे थे। तो चौसा में खेलते खेलते सबसे पहले तो अर्जुन ने द्रौपदी की शर्त की, तो द्रौपदी को हार गए। द्रौपदी को हार गए तो उन्होंने भरी सभा में द्रौपदी को नग्न करना चाहा, उनका उपहास करना चाहा। तो द्रौपदी ने सच्चे दिल से जो है नारायण को याद किया, तो नारायण ने उनकी लाज रखी, उनकी साड़ी उतारी। तो वो साड़ी कभी उतरी ही नहीं, बहुत लंबी होती चलेगी। इसके फलस्वरूप उन्हें थक कर ये सब छोड़ दिया। फिर उन्होंने क्या किया, चालाकी से उनका जो है पांडवों को राजपाट छीन लिया। अब पांडवों को राजपाट छीन लिया और उसी चौसे में शर्त लगा के, जुआ खेल के पांडवों को 13 वर्ष का वनवास भी भेज दिया। तो 13 वर्ष का वनवास मिलने के कारण वो पांडव जो है 13 वर्ष का वनवास करने चले गए। फिर यहाँ पर सत्ता में आने के बाद कौरव और ज्यादा अधर्म के रास्ते पर चलने लगे। इस तरह उनकी नींव और उनके पाप का गाढ़ा बढ़ता गया। फिर जब 13 वर्ष के बाद जब पांडव वापस आए, तो पांडव ने कौरवों से अपना राजपाट मांगा, जो कि कौरवों ने देने से इनकार कर दिया। फिर बात नहीं बनी तो पांडवों ने क्या कहा, पांडवों ने कहा कि मुझे चलो 4 5 गांव ही दे दो। तो कौरवों ने 4 5 गांव देने से भी मना कर दिया। अब यहीं से जो है महाभारत की नींव रखी गई। फिर क्या हुआ, सारे देश दुनिया राजा राजा को पता चली, तो उसमें से कुछ कौरवों की तरफ थे तो कुछ पांडवों की तरफ। श्री कृष्ण भगवान पांडवों की तरफ से, पांडुपुत्र पांडवों की तरफ से शांति का उपदेश लेके कौरवों के दरबार में गए। लेकिन बात नहीं बनी, क्योंकि कौरव तो अधर्म के रास्ते पे चल रहे थे, उन्हें तो राजपाट चाहिए था। फिर कौरवों ने राजनीति की कुशल योजना से श्री कृष्ण भगवान की सेना हत्या ली और श्री कृष्ण भगवान जो है अर्जुन की तरफ हो गए। अर्जुन ने कहा, मुझे सेना का कोई लालच नहीं, मेरे पास तो साक्षात नारायण है, तो मेरी जीत तो सुनिश्चित होनी ही है। लेकिन कौरव सोच रहे थे, श्री कृष्ण भगवान की सेना मिलेगी, श्री कृष्ण भगवान क्या कर लेगा। ठीक है भाई, वो तो पता चलेगा जब महाभारत होगी, क्या कर लेगा क्या नहीं कर लेगा। ठीक है, कोई बात नहीं है। तो इस तरह महाभारत की नींव रखी गई, महाभारत हुआ भी। अब महाभारत की जीत हमेशा धर्म की हुई। अधर्म चाहे कितना भी बड़ा हो, चाहे कितना भी शक्तिशाली हो, अधर्मी चाहे कितना भी पावरफुल हो, लेकिन जीत हमेशा सत्य की होती है। चाहे वो कितना भी सिंपल हो, कितना भी साधारण इंसान हो, जीत हमेशा सत्य की होती है। आपने हमेशा देखा होगा। ये महाभारत है, गीता है, इनका उपदेश हमारे लिए सिर्फ यही है कि अधर्म के रास्ते पर जीत हमेशा धर्म की होती है। इनका ये मतलब नहीं है कि मतलब महाभारत हुई कि हमने ये तीर छोड़े, वो ब्रह्मास्त्र चलाया, ये चलाया, ये सब हमें बताना नहीं है। इनका मेन जो रोल है, मेन जो कारण है, वो सिर्फ यही बताना है कि आप धर्म के रास्ते पर चलिए, अधर्म के रास्ते पर मत चलिए। अगर आप अधर्म के रास्ते पर चलते हैं तो आपका नाश होना, आपका अंत होना तय है। तो इसी तरह की कहानी जानने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों में शेयर करें, क्योंकि आज के ज़माने में दोस्तों को ये कहानी नहीं पता है। मैं पूरा मेक श्योर कह सकता हूँ 100% नहीं पता होगा लोग जो है बच्चों को या फिर किसी को नहीं पता होगा, क्योंकि सोशल नेटवर्क में आप ज़्यादा एक्टिव रहते हैं और सोशल नेटवर्क में फालतू चीज़ ज़्यादा देखते हैं। तो मेरा जो मेन मोटिव है वो आपको सिर्फ हमारी हिंदू धर्म की जो कहानियां हैं उनसे जो है अवगत कराना है, जो कि किसी को नहीं पता होगा।
मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूँ जो है नहीं पता होगा, आप लोगों को तो बिल्कुल ही नहीं पता होगा। तब मेरे चैनल को मेरे साथ बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार, जय श्री राम।